हर बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो खैर आज जो है लाइव आने का मकसद एक ही है कि कुछ दिनों से जो खुद ही साहब जो है HYC के कॉल करे थे रात के 2 बजे, और खुद ही जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल भी कर दी अपने हाथों से। तो खैर डिस्कशन में जो है काफ़ी चीज़ें सामने आई कि मैंने कुछ सवालात किए थे उनसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट गलत है क्या। जो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक इशू जो है उस पर लिखा था, किस तरीके से जब ये लोग हल्द्वानी में गए थे तो नैनीताल के SSP ने, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, किस तरीके से HYC के सलमान को अरेस्ट किया, उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन किया। उसके बाद उन्होंने उनके डिटेल्स लेकर, NGO का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर, पैन कार्ड डिटेल्स लेकर फिर रिलीज़ किया उनको। तो ये बातें जब मैंने पूछी तो साहब ने कहा कि नहीं, सब गलत है। तो खैर झूठ कितना भी जो है मुंह से बोला जाए, लेकिन हकीकत अगर तहकीक करेंगे तो सामने बात वो आ ही जाती है। तो जब मैंने पता करा, उस बात की तस्दीक की, SSP के ऑफिस पे जो है हमने पता करा, हिंदुस्तान टाइम्स को भी हमने ईमेल करा था। काफ़ी डिटेल्स जो है मैं आपको शेयर करूंगा। और मेरे पास जो है हाई कोर्ट की एक रिट पिटीशन भी आई है, जिसमें ये HYC वाले खुद जो है रिट पिटीशन डाले कि इनके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करिए बोलकर। तो क्यों पता नहीं, इन्होंने जब फ़ोन पर कहा था कि नहीं हमारे अकाउंट जो है फ्रीज नहीं है, तो वो झूठी बात साबित हुई। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिपोर्ट में ये तक भी कहा है कि इनका NGO को कैंसिल कर देंगे, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया। और रिपोर्ट में ये भी स्टेटमेंट है कि जो कोई भी इनको चंदा दे रहा है, एक्शन उन पर भी होगा। क्योंकि ये केस जितना सीधा और जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इस केस में जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है। ये काफ़ी केसेस जो है पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सब जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वो। दूसरा सवाल ये है कि फ़लस्तीन की जो एम्बेसी है दिल्ली में, उनके जो एम्बेसडर है अदनान अब्दुल साहब जो है, तो खैर उनसे तो रीच आउट नहीं हो सकी। जुम्मा भी था, आज 3-4 कॉल करा, में बात नहीं हो सकी। बट उनके ऑफिस से जो है एक इंफॉर्मेशन ये मिली है मुझे कि हाल ही में, जैसा कि आपने देखा होगा, 6 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो मीटिंग हुई थी, वोट हुआ था, जिसमें इंडिया ने एब्सटेन करा। इंडिया ने वोट ही नहीं करा उसमें, ना फेवर में वोट करा ना अगेंस्ट में वोट करा, ताकि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो गाज़ा और इसराइल का है उसको रोका जाए, और गाज़ा को इसराइल को रोका जाए उसके ताल्लुक से। तो बहरहाल जब फ़लस्तीन एम्बेसी, जब इंडिया खुद जो है इस चीज़ में अब्सटेन कर रहा है एक डिप्लोमेसी के तहत, और फ़लस्तीन एम्बेसी ये खुद कह रही है कि इंडिया से पैसे लेकर जाके वहाँ पर जाना पॉसिबल ही नहीं है, ना इंडियन गवर्नमेंट कभी अलाउ करने वाली है चीज़ को। उस पर HYC के पास ना FCRA है। मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने FCRA नहीं है उनके पास। तो जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है कि आप फॉरेन फंडिंग आपके अकाउंट में मंगा सके बाहर से, या फिर आपके पास फीमा नहीं है कि आप यहाँ से पैसों को वहाँ लेके जा सके, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है मुश्किल है। ना ही उनके पास RBI की कोई परमिशन है। तो अब उनका ये कहना है, दूसरे रिकॉर्डिंग से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो पहले चंदा इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर ये लीगल प्रोसेस वो फॉलो करेंगे। यानी कि मतलब सवारियाँ ले लिए आप, टिकटें ले लिए, सामान ले लिए, अब कश्ती है ही नहीं आपके पास सवार करने के लिए। क्या बोले तो कश्तियाँ भी बन रही है हमारी। तो दूसरी बात ये है कि रफा बॉर्डर से जो ट्रक्स जा रहे हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है कि वो ट्रक्स कोई ऐसी कोई गली के NGO, एक लोकल NGO, छोटे मोटे NGOs की तरफ से नहीं जा रहे। पूरे जो है उसके अंदर बड़ी इंटरनेशनल NGOs इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से एड्स जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। जैसे कि यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से कोई एड हो गए, उस पर भी, रफा बॉर्डर्स पे भी ये भी खबर आ रही है कि जो ट्रक्स जा रहे हैं उस पर भी हमला हो रहे हैं। तो पहली बात तो आप इंडिया से पैसे लेके जा ही नहीं सकते वो क्वांटिटी में। दूसरी बात, ना आपके पास कोई परमिशन है, ना कोई रेगुलेशन एक्ट के तहत आपका कुछ रजिस्ट्रेशन है। ऊपर से जो आपकी HYC है वो खुद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है कि वो NGO को खुद कैंसिल करने वाले हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो कभी भी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। वो खुद उन्होंने ये बात कही है।
तो काफ़ी चीज़ें जो है कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है। ऐसे टाइम में आके जो है लोग जज्बात में आके अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हो, तो यहाँ पे पैसा आपका वेस्ट होने वाला है, उनका कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि मैंने पूछा कि आपके अखराजात क्या है, आप जैसा केटो वगैरह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, मिलाप है, तो केटो और मिलाप और दूसरे जो फंड रेजिंग करते हैं उनका खुद का कमीशन होता है, वो ट्रांसपेरेंट रहते। तो एचवाईसी को चाहिए डे वन से लेकर आज तक पैलेस्टीन गाजा के नाम पे आपने जितने भी फंड्स कलेक्ट किए आपके अकाउंट में, उसका एक स्टेटमेंट जारी करिए, एक वाइट पेपर जारी करिए और आप पब्लिश करिए सोशल मीडिया अकाउंट पे। क्योंकि जब आप चंदा ऑनलाइन मांग रहे हैं तो प्रूफ आप ऑफिस में आओ बोल के कैसा पूछ रहे हैं, प्रूफ आप चौरस्ते पे आओ बताता हूँ बोल के कैसा पूछ रहे हैं। पब्लिक तो आपको चौरस्ते पे चंदा नहीं दे रही ना। हाँ, आप चंदा चौरस्ते पे मांगते, अगर व्हील चेयर ये वो सिग्नलों पे मांगते तो समझ नहीं आता था। दूसरी बात, ये बॉर्डर का मसला इजिप्ट और फलस्तीन, ये कोई याकुतपुरा डबीरपुरा नहीं होता कि आप ऐसा छलांग लगा लो नाले के उस पार चले जाओ। समझ रहे हैं, उतना आसान नहीं है ये चीज़। काफ़ी जो है इसमें प्रॉब्लम्स है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है चीज़ें। आसानी से इंडियन सिटीज़न को तो आसानी से कोई चीज़ मिलने वाली है ही नहीं। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि जज्बात में आके जो है चंदा मत दीजिए ऐसा किसी को भी, उस ऑर्गेनाइजेशन को कि जिसका ऑलरेडी पास्ट एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। चंदे के ताल्लुक से काफ़ी इंसिडेंट रहे हैं, ये जेल को जाके आए, 6-6 महीने 8-8 महीने 3-3 महीने जेल में जाके आए, सो ये लोग आए चंदे के धंधे में ही। तो वैसे लोगों को फिर जो है समझना चाहिए कि केटो मिला प्रमोशन चार्जेस पेमेंट गेटवे लेती सिर्फ। सही है, सही है। तो केटो मिला आप लेते हैं, ओपनली ले रहे हैं, उन्होंने कहा हमारा ये पेमेंट है, हम ये परसेंटेज ले रहे हैं बोल के। तो एचवाईसी को भी चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं बताइए। आप जो है टोली चौकी पे यहाँ पे वहाँ पे आप प्रोजेक्ट करते हो अपना, रमज़ान प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट के नाम पे, तो वो जो पीछे बड़े बड़े एलसीडीज होते हैं, पूरा सेटअप होता है, उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? क्या वो खर्चा भी आप चंदे के पैसों से कर रहे हैं? आपके ट्रैवलिंग अलाउंस, आप फ्लाइट में जाते हैं, आप गाज़ा जो है बिजनेस क्लास में जा रहे हैं कि किस में जा रहे हैं, या होटल में रह रहे हैं, आपका खाने पीने का खर्चा, पेट्रोल अलाउंस, आपके जो आजू बाजू बच्चों को पाल के रखे उनका खर्चा, क्या ये सब भी आप मोबाइल की दुकान से दे रहे हैं आपकी, या फिर आप यही चंदे के पैसों में से यूटिलाइज कर रहे हैं आप? तो काफ़ी चीज़ें जो है सिर्फ दिल से मत सोचो, जज्बात से आके मत सोचिए, सवाल करिए जो डोनर्स है। और जो हैदराबाद पुराने शहर में काफ़ी स्लम एरियाज है, आप पहले वहाँ पे रीच आउट हुई आप हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। अब आप कहाँ की चाइना, फिर बाद में आप जो है चांद पे चले जाएंगे आप फिर। समझ रहे हैं, चांद पे कोई भी नहीं गया, हम यहाँ चलो चांद पे जाते हैं बोल के। तो ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल टर्म्स कंडीशंस रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ होती है, वो सब ध्यान में रखिए। जो आसानी से जिन लोगों की मदद हो सकती है, मैं डोनर्स को बोल रहा हूँ, एचवाईसी को नहीं बोल रहा हूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में आप जाके दे दीजिए पैसा, उनको ज़्यादा एक्सेस है, ईजी वहाँ पे आप दे सकते हैं। ना कि आप जो है गाजा और फ़लस्तीन के लिए इतना आप सोच रहे हैं। फ़िलहाल दुआ करिए, सबसे पहले उनको दुआ की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इंटरनेशनल एड्स वहाँ पर खड़ी हुई है, मौजूद है। एयर ड्रॉप्स के ज़रिए जो है प्लेन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है वहाँ पे मदद भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय रोड चीज़ें लेके जाना मुश्किल है। दूसरी एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि सलमान साहब एक वीडियो बनाए थे, मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हुए, उनका लोगो लगा के बताते हुए कि हमको चंदा दो, हम MATW को चंदा देंगे। तो जब MATW से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने तो हमारे साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करी, ना हमको उनकी तरफ से कोई पैसा आया है। उन्होंने हमारे नाम पे पैसा ले लिया बट हमको कुछ नहीं मिला। तो इंशाल्लाह वो भी मैं पोस्ट करूँगा। तो बड़े बड़े एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ के हैं, जो जिनके पास फीमा है, जिनके पास FCRA है, जो वहाँ के गवर्नमेंट के जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन बैंक्स जो देते हैं, वो उनके पास पूरा परमिट रख के वो नहीं कर पा रहे, उनको मुश्किलात हो रही है। तो ये लोग कैसा कर सकते हैं? डोनर्स को चाहिए सोचे कि बहुत ही जो है सिर्फ जज्बात में लाके कभी कोई वोट लेता, कोई सियासी जमात, अभी जज्बात में आके उन्होंने चंदा ले रहे हैं। तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी आप कहाँ से उठा रहे हो, ये भी सवाल है। आप एक मोबाइल की दुकान वाला कैसा SUV मेंटेन कर सकता है? एक मोबाइल की दुकान चला रहे हैं साहब,
ऐसा तो फिर कितने मोबाइल की दुकान वाले पूरे करोड़पति हो जाना वो हिसाब से। तो काफ़ी चीज़ें दिल से, जज्बात में, जोश में, गुस्से में आके काम मत लो आप लोग। सीधा जो है जैसा जवाब देना है वैसा जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरे से जब बात हुई थी HYC अय्यूब ने हर चीज़ को गलत है गलत है गलत है कर रहे थे। अब जब हम तहकीकात किए तो कुछ भी गलत नहीं, न्यूज गलत है। इनके अकाउंट फ्रीज होके पड़े हुए हैं, इनका NGO का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है कभी भी, या हो भी गया होगा किसको मालूम। ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंटर की एजेंसीज लगी हुई है कि ये क्या कर रहे हैं। SSP स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि भाई ना इनको चंदा, इनसे पैसे लो ना इनको पैसे दो। इनको जो डोनेशन देगा लाखों रुपए, तो उन पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई कौन सा पैसा आई है। तो पहले अड़ोस पड़ोस में जो है, इस्लाम भी यही बोल रहा कि पहले अड़ोस पड़ोस में मदद करिए, आपके घर के बाजू में देखिए, आपके फैमिलीज में देखिए, लोग राशन को दाने दाने को मोहताज है पहले उनकी मदद कीजिए। नेकी कर फेसबुक पे डाल वाला कॉन्सेप्ट हटाइए आप। ये जो नेकी कर रही फेसबुक पे डाल रही नहीं है, शरीयत के हिसाब से आप टोपी लगा के ये सब चीज़ मत करिए आप, अगर यही करना है तो। उसके अलावा जो है इजिप्ट जा रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दूसरी ट्रक्स दिखा रहे हैं, आपको भी पता है आपके ट्रक्स नहीं है। HYC एक मॉस भी बांट रही है, एक पानी का बॉटल बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं तो उनका स्टिकर होता है। तो अब वो उनकी तरफ से ट्रक जाएंगे तो खैर मेरी तो दुआ है, मैंने पहले ही बताया, बट वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहले बात, आप पैसा लेकर जा ही नहीं सकते, ख़ास करके जब इंडिया और पैलेस्टीन इसराइल की जो टर्म्स है, एक डिप्लोमेटिक जो टर्म्स है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह आसानी से कोई परमिशन मिलेगी कि आप 1-2 लाख रुपए भी नहीं लेके जा सकते वहाँ पे। उसके बाद पैसा लेके आके आप क्या करोगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को दोगे? पैसा लेके क्यों जा रहे हो आप? इससे अच्छा है आप अनाज लेके जाओ, अनाज ही पब्लिक, उनको अनाज डोनेट करो। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप हमारे को चंदा दो, हम जाके वो दूसरे NGO को हम चंदा देंगे, हम वो आप ही का चंदा आप उनको देंगे। तो भाई जब उनको ही डायरेक्ट चंदा देना है तो आपको कहीं को देंगे चंदा? उनके ही अकाउंट नंबर डालो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में उनका स्कैनर डालो, उसका कोई ऑल्टरनेट निकालो, पब्लिक उनको देंगे। आप कहीं को बीच में आ रहे हैं आपके अकाउंट में डालना, फिर आपके पर्सनल अकाउंट्स में पैसे क्यों? तो लोगों को चाहिए समझे, इस पर जो है थोड़ा वो करिए, और ऐसा जज्बात में आके अपने होश न को। बस यही बोलना था मुझे। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।